वेलकम फ्रेंड्स टू द कोर्स एसेंशियल्स ऑफ मिड जर्नी, बी रेडी फॉर द फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं एस के निर्मल आपका इस कोर्स में जो मैंने बनाया है मिड जर्नी के ऊपर। मिड जर्नी से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी मैं इस कोर्स में कवर करूँगा। चलिए दोस्तों, अब ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट की ओर, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये कंटेंट। अब मैं आपको बताऊँगा इसके उपयोग यानी यूजेस ऑफ मिड जर्नी। आजकल किन किन क्षेत्रों में मिड जर्नी का उपयोग किया जा रहा है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा उपयोग जिस फील्ड में किया जा रहा है वो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। इट्स यूज्ड टू जनरेट यूनिक एंड आई कैचिंग विजुअल्स फॉर मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया पोस्ट एंड प्रमोशनल मटेरियल्स। बिल्कुल, मान लीजिए आप किसी क्लोथिंग कंपनी चलाते हैं, आपकी कंपनी ने कोई नया ड्रेस डिज़ाइन किया है। अब भाई आप किसी मॉडल के पास जाएंगे और मॉडल को पैसे देंगे लाखों रुपए कि भैया ये हमारा ड्रेस है, इसको पहन के आप एडवर्टाइज़ कीजिए। अब मिड जर्नी पे जाइए, मिड जर्नी को आप कहिए कि भाई एक मॉडल बना के दे और उस मॉडल पे आप अपनी ड्रेस चिपका दीजिए। आजकल तो कई सारे टूल्स हैं, ठीक है। कई मिड जर्नी में भी एक टूल है, आज इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप एक तरफ ड्रेस दे दीजिए, एक तरफ अपनी मॉडल दे दीजिए, दोनों को वो बना के दे देगा। देख लीजिए आपका काम चलता है कि नहीं। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज बनाई है, मिड जर्नी से ही बनाई है। यहाँ पर इसका मैंने जो प्रॉम्प्ट वहाँ पर दिया वो लिखा हुआ है क्लोथिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ वुमन वेयरिंग नाइस ड्रेस। 8 के रेजोल्यूशन में मैंने ये बनवाया इससे, और इसने काफ़ी अच्छी एक इमेज बना के दे दी 60 सेकेंड के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल बढ़ रहा है। डिजाइनर्स यूज मिड जर्नी टू क्रिएट कस्टम इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, ग्राफिक्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट थीम्स। देखिए, ग्राफिक डिजाइनर्स का काम बहुत आसान हो गया है। अब देखिए, उनको एक आइकन बनाना है सपोज, ठीक है, तो जो फैशन डिज़ाइनिंग एक इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, उसको एक आइकन बनाना है, तो आप पेंसिल लेके लगे रहेंगे, बहुत सारी डिज़ाइंस बनाएंगे। बट यहाँ मिड जर्नी भी आपकी मदद कर सकता है आइडियाज़ देने में। तो यहाँ देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया मिड जर्नी में, क्रिएट एन आइकन फॉर एन इंस्टीट्यूट दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर फैशन डिज़ाइनिंग डिजिटल स्टाइल अल्ट्रा डिटेल्ड वर्जन 5.1। तो यहाँ पर देखिए इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस तैयार करके दिए हैं, और इनसे अगर आपका काम चलता है तो आप चला सकते हैं। गेम डेवलपमेंट, जी हाँ, गेम डेवलपमेंट में भी मिड जर्नी को यूज़ किया जा सकता है कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। और गेम डेवलपमेंट प्रोसेस इससे फास्ट हो सकता है और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स और एक्सपीरियंस इस गेम से निकल कर आ सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक बनाया है, डिज़ाइन अ हॉरर गेम सीन विद अ वुल्फ रनिंग आफ्टर अ मैन, फैंटेसी स्टाइल, विजुअली अपीलिंग, 8 के रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कि एक वुल्फ, एक भेड़िया जो है एक आदमी के पीछे, मैंने खैर बनाया था कि आदमी के पीछे भाग रहा है, बट यहाँ पर इसने बना दिया आदमी और दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। बट ये सब तो होता है, इसलिए आपको रिफाइन करना पड़ता है अपना प्रॉम्प्ट, और बार बार आपको अपनी डिजायर्ड चीज़ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग इसने एक सीन बना कर दिया है। तो ये आपको गेमिंग आइडिया को डिज़ाइन करने में फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए अब दिखाता हूं आपको फैशन और अपैरल यानी कपड़ों में, फैशन डिज़ाइनिंग में ये किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। मिड जर्नी कैन जनरेट इनोवेटिव एंड यूनिक डिज़ाइंस फॉर क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड फुटवेयर, अलाउइंग फैशन डिज़ाइनर्स टू एक्सप्लोर न्यू स्टाइल्स एंड पैटर्न्स। अब देखिए, आप कोई पैटर्न आपके दिमाग में है, आप उसे लिखिए क्या पैटर्न है, फिर उस डिस्क्रिप्शन को मिड जर्नी पर ले जाइए और वो आपको डिज़ाइन बना के देगा। देखिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, मेरा क्या डिज़ाइन था, मेरा क्या टेक्स्ट था, क्रिएट अ डिज़ाइन a loose clothing suitable for meditation poses. It should be comfortable, light colored, easy to wear, पेंसिल स्केच स्टाइल, वेक्टर स्टाइल, अल्ट्रा डिटेल वर्जन 5.1। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा इसने एक क्लोथिंग स्टाइल बना के दिया है, और पेंसिल स्केच में बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। और आप इससे अपने आइडियाज़ को रियलिटी में देख सकते हैं, ठीक है। आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप अपने आइडियाज़ को, डिफरेंट आइडियाज़ को टेस्ट कर लें, प्रोटोटाइप कर लें, उसके बाद जो बेस्ट लगता है उसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लें। तो ये आप अपनी जो डिस्कवरी प्रोसेस है, आपकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, उसको बहुत फास्ट कर देगा और बहुत इफेक्टिव भी। आगे जो एप्लीकेशंस हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एनिमेशन इंडस्ट्री में हैं। तो देखिए स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिमाग में इमेजिन
नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका एक्सपोजर भी कम होता है, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं देखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के पावर को यूज़ करिए। कंप्यूटर के पास हज़ारों लाखों इमेजेस हैं, उन लाखों इमेजेस को वो पढ़कर आपके लिए कैरेक्टर बनाता है, तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा और उससे आप अपना आइडियाज़ ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर बनाया है, डिज़ाइन अ मूवी कैरेक्टर वेयर लिजार्ड्स बिकम बिगर एंड गेट विंग्स ड्यू टू म्यूटेशन। तो मैंने एक सिनेरियो इमेजिन किया कि भाई दुनिया है उसमें रेडिएशंस ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से म्यूटेशंस हो गए और लिजर्ड्स जो है वो उनके पंख निकल आए, पैर ज़्यादा बड़े हो गए और वो हवा में उड़ने लगे। देयर बॉडी बिकेम लिटिल फ्लैट, देखिए फ्लैट बॉडी, टेल इज़ लॉन्गर, टेल इसमें दिख नहीं रही है, लेग बिकम मोर प्रोमिनेंट, देखिए लेग जो है प्रोमिनेंट बन गई है और रियलिस्टिक स्टाइल में मैंने इसे बनवाया। मैंने केओस 50 वैल्यू दिया है, स्टाइलाइज वैल्यू 200 दिया है, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 एंड वर्जन 5.1। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट था जिसके रेस्पॉन्स में मिडजर्नी ने ये बहुत ही बेहतरीन एक कैरेक्टर डिज़ाइन करके दिया है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एनिमेटर्स इसको अपने जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है उसमें काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एक एनिमेटर हैं, एक कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं। तो अब देखिए एजुकेशन और यूट्यूबर्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। एजुकेशन में देखिए बहुत बार हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैंने ये देखा है कि ये साइंटिफिक ड्राइंग्स नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ को ड्रामेटिकली दिखाना हो तो आप इसे काम में ले सकते हैं। एनिमल्स को ये थोड़ा ठीक ठाक ड्रॉ कर देता है, तो एनिमल्स की आउटलाइन मतलब एक एनिमल्स का, हालांकि कई बार उसमें टेक्निकल एरर्स आ जाती हैं, बट आर्टिस्टिक पर्पज़ से ये बहुत सही है। टेक्निकल पर्पज़ से उतना अच्छा नहीं है, बट एजुकेशन में कई बार आपको आर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर मिडजर्नी बहुत यूज़फुल है। यूट्यूबर्स को कई बार आप अपने चैनल के लिए लोगो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने एक लोगो बनाया है, आप देख सकते हैं, क्रिएट अ लोगो, समिट ऑफ सक्सेस, लाइट ऑफ नॉलेज, पाथ शोन, विनिंग एटीट्यूड, एनिमे स्टाइल विद दीज पैरामीटर्स। तो आपने देखा कितना बढ़िया लोगो इसने बना के दिया है 1 मिनट के अंदर। तो ये लोगो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको किसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको विद इन मिनट्स आप बहुत अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यूट्यूबर्स के लिए भी ये बहुत उपयोगी है और बहुत ही अनगिनत तरीक़ों से एजुकेशनिस्ट और यूट्यूबर्स, टीचर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक टर्टल बनाया है और ये कलरिंग के हिसाब से बनाया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मिडजर्नी के जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ही उपयोगी एक टूल है आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में ये और भी उपयोगी होगा। जितना ज़्यादा ये डेवलप होता जाएगा एआई बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। कंट्रोवर्सीज़ रहेंगी, लेकिन फिर भी यही सच्चाई है। आने वाले समय में एआई का ज़माना है और कंट्रोवर्सीज़ के साथ ये चलेगा। हमें इसे अपनाना ही होगा, विरोध भी होगा, लेकिन हमें इसे अपनाना ही होगा और इसे जिम्मेदारी से हम यूज़ करें तो ये बहुत उपयोगी है दोस्तों। इससे देखिए आने वाले समय में जैसे ही जनरेटिव एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कम हो जाएंगे। एकदम ख़त्म तो नहीं होंगे क्योंकि इनमें इंसानों का रोल है, ठीक है, लेकिन वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर आप एआई आर्टिस्ट बन जाते हैं और एक बहुत अच्छे एआई आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी और आप एक बहुत अच्छा अर्न कर सकेंगे दोस्तों। बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत ऐसे जॉब्स भी क्रिएट होंगे जिसमें जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है। तो प्रॉम्प्ट्स को कैसे बनाते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं एक अलग से कोर्स बनाऊंगा और उस कोर्स की जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस कोर्स में और हम आगे बहुत अच्छे लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोर्स, इसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए कुछ और नए लेक्चर्स, नए और सेशंस लाने के लिए। दोस्तों अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल मैं और मोटिवेट होऊंगा और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कोर्स आपके लिए बना कर लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।